जो मोदी जी ने ये नारा दिया था कि किसानों को भी आय दोगुनी कर दी जाएगी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? दोगुनी करने का इरादा या इसने वादा जो किया था वो खाली दिखावा था। कोई फायदा नहीं किया, इसने नुकसान करना लग रहा है। जमींदार का जो है ना भाव आज से 20 साल पहले जो था न्यूनतम समर्थन मूल्य जो ये कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो अपना घटाना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहती है। कहाँ से फ़ायदा होगा ज़मींदार को? कैसे बढ़ाएगा? दोगुनी आमदनी कैसे करेगा? एमएसपी के बारे में कहा जा रहा है कि एमएसपी तो लागू की जाएगी। जो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हो, वो तो गवर्नमेंट कह रही है खुद की वो लागू करेगी, लिखित में देगी। और लिखित में देने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कानून में कानूनी कार्रवाई नहीं करके न उसके साथ वो कानून बनाया जाएगा। जब तक लिखित का क्या आश्वासन है? आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल ना कोई और आ जाएगा वो उसको तोड़ देगा, या कल क्या भरोसा मोदी का? कल मोदी भी इसको कैंसिल कर दे। लिखित में दे रहा है, कानून में तो लिख कर नहीं दे रहा ना। नहीं, वो कानून में संशोधन की बात कर रहे हैं ना। वो लिखित की दे रहे हैं, संशोधन की तो जमींदार कह ही रहा है। किसान संगठन संशोधन की तो कुछ कह रहे हैं कानूनी जमा दो इसको, लेकिन वो नहीं मान रहे। वो तो लिखित में दे रहे हैं। लिखित का क्या भरोसा है? आज दे दिया, कल बयान से मुकर गए। और ये कहा जा रहा है कि इस कानून का फायदा मतलब 2-3 साल बाद आप देखोगे ना तो उसका बेनिफिट किसानों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो देख लिया उसने। ये कह रहे हैं कि इसने छोड़ गया न धान ने गेहूँ ने अपने और फसल उगाओ, सब्जी या पेड़ पौधे अंगूर या कोई बाग बगीचा करो। इतना समझदार जाट उसके पास, किसान के पास पैसा होता तो वो पहले ना कर लेता, अपने उसे करता। उसके पास इतने साधन तो है ही नहीं, वो कैसे इसका दूसरी जगह इस्तेमाल करेगा? उसके कहाँ से पैसे आएगा? मौसम के अनुसार जो चीज़ पैदा होती है वो करने लग रहा है। किसान ने ज़्यादा मालूम है भाई किस चीज़ ज़्यादा उपज होगी। इब कह रहे धान छोड़ दो, धान छोड़ दिया तो होगा कि किसान को ज़्यादा मालूम। बताओ, एकदम तो कितने इसमें अनार के पेड़ खड़े कर दें, करके तोड़ कर मंडी में दिया हुआ। अनार खाएंगे कितने? फिर मौसम तो कौन हमारा अनार होगा ना धरती लागत न देखे सरसम के हम तो वो का तब देख काट कर भेज दें, लेकिन होती तो कौन है? वो जो हमारा सरसम की तो होगी तो भाई वह चीज़ वो की कीमत 10 गुना हो, फिर वह होते कौन यार? हरड़ है, हरड़ खूब हुआ है। अगर तीन ना होती धरती में टाइम के अनुसार चलेगी ना, मौसम के अनुसार घर की चीज होगी। घर की आने लगी, खत्म होगी फसल। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। ये 4 तारीख को जो वार्ता होनी है, हाँ ये क्या इन किसानों के साथ सहमति हो पाएगी सरकार की? भाई वो तो देखो, जो सरकार के छोड़े होंगे तो सहमति कर लेगी, और ना करेगी तो देश का मैं बाउंडर बनना चाहिए। जो 2 मुद्दों पर बातचीत हुई थी, हाँ। उससे किसान खुश हैं या नहीं हैं? भाई किसान तो जरूरत होगा जब खुश हैं। 2 मुद्दों से तो काम चलता नहीं ना। फिर बाकी तो जो कमेटी करेगी उन्हें दोनों साइड, दोनों पक्षों की बात होगी, तो उसमें जो सहमति बनेगी तो हम जो मानना है वो भी ठीक है बन जाएगी। किसान को क्या क्या परेशानी है? किसान को सारी ये परेशानी है, टाइम पर अनाज बिकता ना। अब जिस तरह बाजरा का हिसाब किताब से टोकन लो भाई, और गरीब बाजरा का भाव अच्छा होने के बाद किसान जो है बाजरे की खेती के अंदर जोर लगाते हैं। पहले 20 मन हुआ करता है, 40-50 मन तक के बाजरा का कीना निकलता है, और 20 मन की शर्त ला रखी है। 30 मन निकाले जाएंगे भाई। 40 मन की है, 40 कुंटल की। हाँ 40 क्विंटल की, 40 कुंटल की शर्त है कि 40 कुंटल बिक और सकता 20 है। क्विंटल का हिसाब में वो लेस है। बाकी का हिसाब किताब में कहाँ ले जाएगा किसान? ये बताओ, जो ये अभी कहा जा रहा है कि सिर्फ किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है इस आंदोलन को लेकर, किसान संतुष्ट हैं मतलब इस चीज़ से, मतलब सरकार से बिल्कुल, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार अपने आदमियों को लेकर के उनके खिलाफ न्यू बगावत करना चाहे है कि भी जो ये आंदोलन रद्द हो जाए, और किसानों को बदनाम करने के लिए जो है ये प्रोपेगेंडा कर रही है।
ना सरकार का किसान ने क्या चाहिए भाई। किसान अपना किसान ने अपनी मेहनत करनी है, खेती करनी है, वो खेती से अपना बच्चों का गुजारा करना है हैं। उनका हिसाब किताब उसकी ज़मीन का टाइम पर काम होना ना, उनके कम ले लो और फिर कोई फसल का हिसाब कह देंगे, रेट तय कर दिया। सारे खाता पर सब्सिडी खत्म कर दी, हैं? महंगाई कर दी, वो तो बढ़ाया नहीं। तो कोई हिसाब किताब कौन है ना ये। सब क्या है, ये महंगाई बढ़ा दी। हाँ, जमींदारी का सौदा कुछ नहीं। डीजल खाते खाद पर हमने सब्सिडी जो मिला करती। थोड़ा है तो बोले जाइए। ये बताओ अभी जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मुद्दा है, इससे किसान खुश हैं कि या नहीं खुश हैं? इससे किसान खुश नहीं है, नाराज है। क्यों नाराज हैं? इससे किसानों को फसल बेचने का सेकंड ऑप्शन मिल जाता है। एक तो कहा जा रहा है कि वो मंडियों में बेच सकता है, साथ साथ वो व्यापारियों को भी बेच सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। तो इससे किसान क्यों संतुष्ट नहीं है? इसलिए संतुष्ट नहीं है, जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो अपना खाद बीजेगी, अपना बीज भी देगी, वो उसका रेट भी तय करेगी। लेकिन लास्ट स्टेज पर जो है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका मैं फसल के बारे में, अनाज के बारे, गेहूँ के बारे में, ये मोटा है, ये पतला है, इस तरह के उसका मैं कमी निकाल करके अच्छा गेहूँ तो झाड़ झूड़ के ले लेंगे। बाकी का किसान कहाँ ले जाएगा? इससे संतुष्ट कैसे होंगे किसान? अपने मन की मर्जी है बात है कंपनी। हाँ जी, कंपनी ने मन की मर्जी है बात। हाँ, मन की मर्जी है फिर। एक ही साल पूछ हो गया। ईब जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि मतलब अपनी फसल को किसी भी स्टेट की मंडी में ले जाके बेचा जा सकता है, तो इससे तो संतुष्ट होने चाहिए किसान। हाँ, भाड़ा कौन देगा? अरे भाई, हर एक किसान के पास साधन नहीं है। छोटा जमींदार है, उसके पास जो है ना, जो गेहूँ किला में हो गए 50 मन, 50 क्विंटल, उसमें से अपने खान के रख के वो बाकी का न कहाँ किराया पर ले जाए, कौन व्हीकल जाएगा? तो मजबूरी है छोटे किसानों की, गरीब आदमियों की भी, जो तो अपना नज़दीक की जहाँ मंडियाँ हैं वहाँ पर ही है वो ले जाने के लिए जो अपना काम चला सकते हैं। और आढ़तियों से एडवांस में पैसे ले लेते हैं, फसल आने के बाद उनके पैसे देते हैं, फसल में कट जाते हैं। तो यूँ बताओ ना, गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? अगर किसानों की इतने वो हो जाए सामर्थ हो तो फिर ये दिक्कत ना होनी थी। किसान जी करे तो अपना अनाज दे, जी करे वो उस भाव में देना, अपना स्टॉक रख लें। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है एकदम स्टॉक रख लेंगे, स्टॉक की कोई वो इसके में कोई लिमिट नहीं रख रखी। पहले तो लिमिट थी भी जो है कोई भी जो है व्यापारी इससे इतने स्टॉक से ज़्यादा जो है जो कंडीशन है उससे ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता, और इनकी कोई कंडीशन नहीं है। तो यूँ बताओ ना, फसल ज़मींदार की टाइम पर जो है मंदी ले लेंगे, बाकी अपना स्टॉक कर लेंगे, फिर मन चाहे भाव से जो है वो अपनी जो है फसल उसको जिनिस को बेचेंगे। तो सारा मुनाफा तो जो है किसान तो भुगतान कर रहे, क्या मुनाफा तो जो कंपनियाँ लेंगी सारा। ये जो अभी ये जो बिल लाए गए हैं, पहले बताया जा रहा है कि ये शुरू में कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन पास मोदी सरकार ने किए हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? स्टार्टिंग तो कांग्रेस ने की थी इस चीज़ की। भाई अगर ये पहले जो बनाए बताओ शायद ये अगर वे लागू करने का हिसाब हो तो पहले लागू करते हैं, पहले लागू करते हैं। ये भी देखो, इनकी जो है सरकार पूरी पावर में है, इससे दूसरी जो है ये पार्टी की पूछताछ नहीं की, ऑटोमेटिक जो उन्होंने अपना बिल पास कर दिए ना। तो उसके में बहस भी होनी चाहिए थी, सारे काम होने चाहिए थे, उसके बाद में बिल पास होता है। इन्हें तो अपना हिसाब किताब कर दिया, यार भाई कर दिया पास, जाके पहुँचा दिया वहाँ। मोदी सरकार ने जो ये किसान पेंशन योजना लागू की है, इससे हर 4 महीने में 2000 रुपये आ जाते हैं किसानों के। इससे कुछ राहत मिली है किसानों को? हर महीने होने चाहिए। रात 2000 की देकर ने उसके अंदर भाव 600-700 रुपये धान के कम कर दिए। उससे क्या फ़ायदा हुआ? मिले 2000, नुकसान हुआ 10,000 का। उससे ज़मींदारों क्या फ़ायदा हुआ?
2000 देकर 10,000 निकाल लिए। ये लागू किए गए हैं खाद बीज के लिए, ताकि खाद बीज टाइम पर मिल सके किसानों को, तो इससे कुछ तो फायदा होता होगा किसानों को। उससे फायदा तक क्या हुआ, जब हमारे पास 2000 देकर और हमारे 10,000 कम कर दिए उपज में से, उसको फायदा क्या हुआ? उसको तो नुकसान हुआ 8,000 का। पहले DAP सब्सिडी मिलती थी, उससे 800-900 रुपये का मिलता था, अब 1400-1500 रुपये का कर दिया। गेहूँ का समर्थन मूल्य हर साल लागत न देखे कम से कम 500 रुपये बढ़ना चाहिए, उसको 50-100 रुपये बढ़ा कर ना बोनस दे दिया, 50 रुपये का 100 रुपये का बोनस दे दिया। ये बकवास है। ज़मींदार इसलिए पीछे जा रहा है, उसके आमदनी तो खर्चे से कम है, उसका भाव मिल नहीं रहा। किसान को हर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो किसान को ही नुकसान कर रही है, सिर्फ किसान को ही। और किसान भारत का प्रधान देश होते हुए भी सबसे पिछड़ा हुआ है। सिर्फ किसानों का है या इसमें कर्मचारी और ये दूसरे वर्ग भी शामिल हैं, जैसे मजदूर होया? और देखो, इस आंदोलन के अंदर हर एक वर्ग जो है शामिल है, क्योंकि किसान जो कृषक का जो है खेती करने का हिसाब किताब हर एक जाति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसान हर एक जाति के अंदर है, हर एक जाति का तो किसान है, लेकिन मजदूर गरीब आदमी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। स्टॉक मंदा भाव में लेकर स्टॉक जो करके ना उसका मन चाहे भाव लेंगे, बताओ, उसका हर एक वर्ग के ऊपर फर्क पड़ता है इस बात का। अभी जो ये आंदोलन चल रहा है, इसका जो फंड है, पैसा है, और इतना लंबा आंदोलन चल गया है, ये पैसा कहाँ से आता है इन किसानों को इतने दिन हो लिए? ये पैसा सारे समाज देती है, सारे संगठन देते हैं। आम आदमी भी जो इसके अंदर अपनी आहुति डालता है, चाहे जिस 10 रुपये का ब्याह होता है तो 10 रुपये देता है जिसका, तो इसलिए चले यार, ये चले ही जाएगा, क्योंकि ये अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। इस अन्याय की लड़ाई के अंदर जो है हर एक आदमी यूँ चाहता है कि भी मेरा हिस्सा भी इसके अंदर हो, हम भी कमन कमें इसके में देश का। ये हमारे साथ एक फौजी भाई हैं, आइए करते हैं इनसे बातचीत किसानों के बारे में। नमस्कार फौजी जी। नमस्कार भाई। ये बताओ, किसानों को इस सरकार से क्या क्या परेशानी है? इस सरकार से बागी परेशानी है, न्याय की परेशानी है, और जो ये परेशानी कर रहे ये स्वीकार कर लेनी चाहिए मोदी प्रधानमंत्री ने। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सही है कि गलत है? ये सरकार ने मान्य कर लेना चाहिए किसानों की बात। सरकार ने जायज मांगी है। मांग कर रही है। 2 मांग तो पहले ही सरकार मान चुकी है। हाँ, अभी 2 मांगों पर 4 तारीख को सहमति होनी है, बातचीत चलनी है। तो क्या इन पे बातचीत सफल हो पाएगी इनकी? उम्मीद रखते हैं, मानने का हरी झंडी दिखा रहा है मोदी साहब। और जो आप फौजी भाई हो, तो फौजियों को तो बिल्कुल ठीक टाइम पे पेंशन वगैरह सब कुछ ग्रेजुएटी सब मिलता होगा? हाँ, मिलता है। उनको तो कोई परेशानी नहीं है ना? हाँ, और जमींदार को परेशानी है। जमींदार को परेशानी है अकेले, और जमींदार को भी शायद इस 4 तारीख को सहमति हो जाएगी इस बात पे। उम्मीद है। उम्मीद है। अगर ये बातचीत सफल नहीं हो पाती किसानों की, तो फिर क्या ये आंदोलन और लंबा चलेगा? आंदोलन और हैवी और लंबा चलेगा। और हैवी और लंबा चलेगा। अभी 26 जनवरी भी आने वाली है, अगर इन पे बातों पे सहमति नहीं हो पाती है 4 तारीख को, तो फिर तो 26 जनवरी पे ये किसान दिल्ली में ऐसे रहेंगे तो गणतंत्र दिवस पर दिक्कत हो जाएगी। परेड में करेंगे, परेड में शामिल होंगे। करेंगे। ये बताओ, जो ये राजनीतिक सरकार कह रही है कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किसानों को भड़काया जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? गलत अफवाह है। गलत। किसान को कोई नहीं भड़का रहा है। किसान को खुद जो है ना तकलीफ है, अपनी तकलीफों के लिए जो अपनी रिक्वेस्ट कर रहा है राज्य से। सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इनकी मांगे मान ली जाएं। बस और किसी को भड़काई नहीं है। राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इनका। इतने मेंटल नहीं है अभी किसान, किसी के भड़काए भड़क जा।
ये झूठा डाउट है, ये झूठा डाउट है। बन्नेबाजी बना सरकार ने, बन्नेबाजी बना। ये जो सरकार ने पंजीकरण सिस्टम किया है किसानों का, इससे तो कोई परेशानी नहीं होगी किसानों को। ये तो बहुत अच्छा है, इसमें किसानों का सीधा पैसा आ जाता है।